आनंद दुर्गा दास है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। रावण जगह जगह रावण खड़ा है और मारने वाले भी पधारो पधारो वहां विराजो, सोफा पर विराज, सोफा पर विराजमान वहां विराजमान। पूज्य आचार्य जी और पूज्य महामंडलेश्वर जी विराजमान है, बड़े भाग्य। तो कल हमने कहा था महाराज जी को कि हम रावण पर चर्चा करेंगे, तो ज्यादा तो समय नहीं मिल पाया रावण पर मंथन करने का। देखते हैं गुरु जी क्या इच्छा करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे, वाह रावण क्या कहना, इनाम देने लायक है कि जितनी बार भी रावण को जलाओ वो हर वर्ष फिर दशहरा को खड़ा मिलता है। कब से नहीं जलता आ रहा रावण, कब से नहीं मरता आ रहा रावण। हम भी कई बार राम कथा कर चुके, कई बार मारो, हर बार कथा में वो मिलता। तो हर दशहरा को खड़ा मिलता है। साधो दुश्मनी हो, शत्रुता हो तो रावण जैसी हो। जिस दुश्मनी से राम जी के दर्शन हो जाए वो दुश्मनी बड़ी प्यारी है। जिस बैर से ब्रह्म के हाथों सदगति हो, जिन राम जी के दर्शन के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते, जटाएं गड़ जाती, शरीर में दीमक लग जाता, बड़े बड़े देवता ब्रह्मादिक देवता शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, फिर भी राम जी के दर्शन नहीं पा पाते। पर बड़ा भाग्यशाली रहा रावण के दर्शन भी पाया और एक दिन नहीं रोज लड़ने आता था राम जी के सामने खड़े होकर। क्या कहना रावण के बारे में। साहब हमसे कोई पूछे तो हम केवल रावण पर ही चर्चा करें एक कथा, वो तो मर्यादा में नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रावण के लिए हमारी बुद्धि में रावण अद्भुत है। रावण की मां का नाम है केकश्री, पिता का नाम था विश्वश्रवा। रावण के पूज्य दादाजी का नाम था पुलस्त, पुलस्त का नाती था रावण। और विश्वश्रा और पुलस्त दोनों साधारण नहीं, दोनों संत। लेकिन इन संत के वंश में भी रावण जैसा आतताई हुआ। इसका मूल कारण है वर्ण संकर। केकश्री पर छाया एक ब्रह्म राक्षस की पड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप रावण जैसा आतताई प्रकट भया। एक रामायण में हमने ऐसा सुना और पढ़ा कि रावण धर्मात्मा था पहले, और इतना भी नहीं, बहुत बड़ा धर्मात्मा। रावण ब्राह्मण वंशी तो था ही, गायत्री उपासक भी था। गायत्री की उपासना करता था रावण, त्रिकाल संध्या करता था। रावण की मां केकश्री एक दिन रावण से कहती है कि बेटा ये जरा खिड़की बंद कर दीजिए। एक दिन रावण की मां केकश्री ने रावण को कहा कि बेटा और तो सब ठीक है, तेरा जो सौतेला भाई है जिसका नाम कुबेर है वो देख कितना बड़ा धनवान है। तू दिन रात पूजा पाठ में विधा रहता, तू दिन रात सत्कर्म में व्यस्त रहता, तू दिन रात मंत्र जाप माला जाप करता रहता। कुछ खबर तो कर, नाम होना चाहिए, मुझे भी बड़ा आनंद आवे। मेरा बेटा अगर नाम करवे, और नाम ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार कुबेर को सम्मान मिल रहा तुझे भी ऐसे ही कोई काम करना चाहिए। तो महाराज हमने सुना कि रावण कहता है कि ठीक है मां, अगर आपकी ऐसी आज्ञा है तो हम ऐसा करेंगे। रावण तपस्या करता है, तपस्या करता तो भगवान प्रकट होते ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी प्रकट होते, रावण वरदान मांगता ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मदेव, आप हमें वरदान दीजिए कि हम अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी कहते, भैया अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी आयु के दिन फिक्स हैं, तो ये कहां से अमर कर दें, कुछ और मांग। रावण कहता तो भाई वरदान देना है तो ना हम देवताओं से मरे ना दैत्यों से मरे, ऐसा वरदान है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण को लगा कि अगर हम दैत्य बन जाएंगे, अत्याचार करने लगेंगे, ब्रह्मा जी का वरदान पाकर के अगर हम राजपाट सुख भोगने लगेंगे तो नर और बानरों का कोई दिक्कत नहीं। एक तो लंका हमारी सुरक्षित है, समुद्र के इस पार बानरों का आना मुश्किल है, नर का आना भी मुश्किल है, तो नर की तो हमें दिक्कत नहीं, देवताओं भर से हमारा युद्ध ना हो, देवता भर ना हमें मार पाए, सोई बढ़िया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब रावण बड़ा प्रसन्न कि हमें देवताओं से मरना नहीं है, नर बानर की चिंता नहीं। सोई रावण अत्याचार करने लगा और अत्याचार इतना प्रबल करने लगा कि साधना और तपस्या के बल पर इसने अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर ली। रावण अपनी कुल देवी का ज्यादा उपासक था, कुल देवी की बड़ी अर्चना वंदन पूजन करता था, तो बड़ी उपासना करता था रावण। और भजनानंदी भी बहुत था, भजनानंदी इतना कि जब तक त्रिकाल संध्या, जब तक वो सत्कर्म पर चलता रहा, त्रिकाल संध्या करता रहा। फिर एक दिन रावण विचार करता है कि देवताओं से सम्मान दो ही रास्ते से पाया जा सकता, एक तो एक अच्छे रास्ते से, एक बुरे रास्ते से। और व्यक्ति का नाम भी दो रास्तों में ही होता है, या तो बहुत अच्छे कर्म करे तो नाम होता है, या बहुत बुरे कर्म करे तो नाम होता है। बीच वालों जो 50-50 करे तू कोनो दिन को नहीं बचाता। हाँ, कछु आदमी हमने देखे, कछु दिन अरे सीताराम 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 सीताराम, कछु दिन दे धनाधन कटमा कर प्रकार ला महाराज, अरे हम तो कर कर मर गए, हमाओ कछु न वो ठटरी के बरे। एक नाव पे कोनों पे पांव रख, या तो बढ़िया धर्मात्मा बन या बढ़िया पापी बन, नंबर 1 को। अब बुरा मत मानना, हमसे कोई पूछे कि महाराज पापी बने कोई दिक्कत, हम कहते हैं, हम तो कहते कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम पापी बन गए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर पाप भी करना तो इतना उच्च लेवल का करना, रावण जैसा ताकि राम के दर्शन। हाँ, अधूरे ना करियो के आगे के लगे नरक भी मिले और पाप भी करो और भगवान ना मिले। ऐसो पापी कोनो काम को नहीं है जो न अधूरो पाप कर। और गति दुर्गति हो 50-50 बार की, उनकी भी बुरी दुर्गति हो जो ज्ञानी अपने आप, जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं, ऐसे लोगन की भी बुरी दुर्गति हो। हाँ, घाटा ऐसे लोग भी पास, कई लोग हमने देखे ज्ञानी होते नहीं, अज्ञानी मानते नहीं। एक बार साइकिल से चले जाते, साइकिल फिसल गई, गिर गए, आदमी हल्ला मचाने लगे, हो गिर गए। मैं बोले पगला हो, गिर गए, उतर यहाँ हैं हमें ऐसे, क्या कहोगे तुम? अब जब स्टाइल ही ऐसी है तो नो प्रॉब्लम, अब उसे मानने ही नहीं। हाँ, अब बताओ, छो लगाओ, पैंट फट गाओ, खून कर आओ, धरती की धूरा मुंह में छप गई, तुम कह रहे, बोले नहीं हम तो ऐसा ही उतर रहे। अब बताओ, इन्हें कहते हैं ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ऐसे ही रावण मूर्ख था, रावण और बड़ा वाला मूर्ख। लंका में आगी लगी, हनुमान जी उलट पलट लंका सब जा रही, पत्रकार आ रहे, बोले देखो बन रही, रावण बोलो हमें सब पता है, चुप रहा। ले अरे भैया पता तो है, कछुकार हम देख ले भी, टेंशन ना लो। प्रजा बोली तुम कहा टेंशन ना लो, तो मरबे की परी, टेंशन निकल नहीं रही, पेंशन लो कट गई, तुम कह रहे टेंशन मत लो, प्राणन की परी है। रावण करो नहीं, हमें सब पता है। और जो ज्यादा कहा है कि हमें सब पता, वही आगे को लगो बुद्धू।
वह कचू नहीं पतो पतो हो तो फायर ब्रिगेड बुला तो समुद्र को पानी उड़वाऊ तो वरुण देव को चेला है तो वरुण पे का तो बारिश करो। लेकिन मूर्ख तो मूर्ख, तो जो ज्ञानी होती नहीं अज्ञानी अपने आप को मानती नहीं, इनको समझाना बड़ा कठिन है। ऐसे ये गुरुजी को चेला है तो बड़ा विचित्र। गुरुजी कहाँ कहो चेले गुरु, अब चेला का गुरु, गुरुजी कहाँ भैया जाओ। एक दिन ऐसे ही बारिश होने लगी तो गुरुजी ने कहा भाई चेले बारिश हो रही, गौ माता को बंधन से खोलो दूसरी जगह बांधो। तो चेला हाथ जोड़ के बोलो गुरु, बंधन से खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है, भला हमारे जैसे साधारण जीव बंधन से कहां खोल पाएंगे। गुरुजी समझ गए चेला नहीं गुरु या फंसो। हाँ गुरुजी बोले ठटरी बरा हम खोले लाई। गुरुजी भगत गए, बारिश गौ माता दूसरी जगह बांधी। शाम हो गई, थोड़ी देर बारिश, गुरुजी भीतर बैठ गए तो गुरुजी ने पूछा चल भाई गौ माता को बंधन से नहीं खोला तो छोड़, पर ये तो देखिया बारिश हो रही कि बंद हो गई। चेला तो चेला गुरुदेव ये जो बिल्ली अभी अभी आई है बाहर से आई है, हाथ फेर के देखो अगर गीलो हो तो समझ जाइयो हो रही, सूखी हो तो समझ जाइयो बंद हो गई। गुरुजी बोले जय हो। गुरुजी ने टटवा खोलो, जब देखो सो बरसत रहा है। ऐसी शाम रात भई, फिर रात भई तो गुरु चेला दोनों सोए तो गुरुजी ने कहा भाई चेले देख ठंड लग रही मुझे, मैं तो लेट गया हूं, दीपक जल रहा, दीपक बुझा दे वरना तेल पूरा खत्म हो जाएगा, सुबह से आफत हो जाएगी, हम सो रहे। चेला बोले गुरु रात की ठंडी में उठने में बड़ी प्रॉब्लम, 14 बरस वनवास जैसी आदेश कर रहे तुम तो हमें, एक काम करो बुझाना। भाई इसलिए क्यों है कि हमको बिना नहीं आती। गुरु से बोलो गुरु जी माफ करना, मीच लो, और जो विचार को रामायण की चौपाई है, मीच आंख कतहु कोई, मूंदहु आंख कतहु कोई नाही। अपनी आंखें बंद कर लो, जो विचार करो कि दिया जला ही नहीं रहा। ले अब इन्हें को समझाए। गुरुजी बोले जय हो। तो गुरुजी उठे सो दिया फूंको बंद करो। सुबह भाई एक चेला लड़ुआ ले आओ, गुरुजी ने भगवाना भोग लगाओ। सोचो कि अब ये तो मना करता है, शायद नहीं आएगा। बोले चेले बाल भोग में लड्डू आए हैं, पाओगे कि नहीं? गुरुजी को तो अपेक्षा थी कि ये यही कहेगा कि गुरुजी हमें नहीं पाना है, कौन मोह चला है। सोई चेला दौड़ के आ बोलो गुरु गुरु। गुरुजी बोले हैं? बोलो गुरुदेव बुरा मत मानना, हमने आपकी 3 आज्ञा का पालन नहीं किया, अब चौथी का भी पालन नहीं करेंगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बताओ है? अब बताओ इन्हें कौन समझाए? गुरुजी बोले एक काम कर लेते हैं, पूरा धमा कर ले, बाहर में गाओ हम आज व्रत हैं, तैं खा है? साधु अब बताओ, अब इन्हें कौन समझाए? उसी प्रकार रावण को कौन समझाए? आगी लगी है, आदमी की चिल्ला रहे, रो रहे, लोग आई लड़का ले लेके सबरी प्रजाएं आ रही, आगी लग गई। रावण करो चिंता ना करो, हमें सब दिखा रहा हो, दिखा का रहो, पानी बरसा नहीं, हमें सब दिखा रहा हो, तुम टेंशन ना लो, मरबे की तो परी। हाँ अगर क्या करें? हमने एक बार रावण से पूछा, हमारी हुई होगी किसी जमाने में बात, अब ये मत पूछना कि रावण का नंबर क्या है, बात हुई तो हुई। हमने रावण से पूछा कि तुमने भगवान राम जी तो ब्रह्म है, उनसे बैर क्यों लिया? रावण कहता उद्धार करने के लिए। हमने कहा वाह, तुम राम जी को पहचान गए? राम जी कौन है? बोले अरे वाह, मैं तो पंडित हूं, ज्ञानी भी हूं और त्रिकालदर्शी भी हूं, क्या मैं नहीं जानता कि राम कौन थे?
तो हमने कहा कि तुमने इसका कहीं संकेत तो दिया नहीं। बोले दिया। कहा? खर दूसने मो समबलवंता, खर दूसने रावण कहता सब बलवंता, इन्हीं को